के लिए एक मिलिशिया था। पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश राज के विस्तार के साथ इसका दायरा बढ़ा और इसका इस्तेमाल इस क्षेत्र में उग्रवाद के खिलाफ किया जाने लगा। बल को 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम मिलिट्री पुलिस और 1913 में ईस्ट बंगाल और असम मिलिट्री पुलिस के रूप में पुनः नामित किया गया। इसे 1917 में अपना वर्तमान नाम मिला। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल विदेश मंत्रालय के अधीन काम करता था। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसका परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना को सौंप दिया गया। 1965 में यह गृह मंत्रालय के प्रशासन के अधीन आ गया, जिसमें सेना ने परिचालन नियंत्रण बरकरार रखा। अपने पूरे इतिहास में असम राइफल ने विभिन्न संघर्षों और युद्ध क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप और मध्य पूर्व में सेवा देना और द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से बर्मा में सेवा देना शामिल है। तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद असम राइफल को तिब्बती सीमा के असम हिस्से की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। 1965 से पहले यह बल विदेश मंत्रालय के अधीन था, जो नेफा मामलों की देखभाल करता था। बाद में इसे गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसमें भारतीय सेना ने परिचालन नियंत्रण बनाए रखा। 1947 में केवल 5 बटालियनों के नाम मात्र के पूरक से ये कई रेंज मुख्यालयों के साथ 46 तक बढ़ गया है। 3 प्रशिक्षण केंद्र और कई रसद इकाइयां मुख्यालय DGAR शिलोंग के अधीन कार्य करते हैं। 1947 में 5 बटालियनों वाले बल से असम राइफल ने पिछले कुछ वर्षों में काफी तरक्की की है। 1960 में 17 बटालियन थी, 1968 में 21 और आज 46 बटालियन है। इसके अलावा बल के पास कई क्षेत्रीय मुख्यालय, एक प्रशिक्षण केंद्र है जो एक समय में 1800 तक रिक्रूटों को तैयार करता है और असम राइफल के साथ कई रसद इकाइयां भी हैं। मैं इस समय नॉर्थ ईस्ट के किसी प्रदेश या किसी लोकेशन पर नहीं हूं। मैं दरअसल इस समय दिल्ली में हूं और मेरे पीछे जो नृत्य हो रहा है ये याक डांस है। ये सिक्किम के बच्चे इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये यूनिटी उत्सव के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों से इस तरीके के बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस सब के पीछे असम राइफल है। तो आज हम असम राइफल के बारे में भी बात करेंगे और इस यूनिटी उत्सव के बारे में भी बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। तो क्या है ये यूनिटी उत्सव और क्या है असम राइफल, चलिए आइए उन्हीं से पूछते हैं। You've come here for यूनिटी उत्सव। ये यूनिटी उत्सव क्या है, कुछ बताओ सर। ये एक उत्सव है पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए जो कि दिल्ली NCR में पढ़ते हैं। तो लगभग 4500 जो छात्र छात्राएं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में पढ़ती हैं और इसके अलावा करीबन 8 से 9000 बच्चे बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में दिल्ली NCR में पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो यूनिटी उत्सव जो है ये एक आइडिया था कुछ बच्चों का जो यहाँ पे आए हमारे पास, जिन्होंने बोला कि हमें स्पोर्ट फैसिलिटीज़ चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए। तो जब हमने उनसे पूछा कि मतलब पूरी बात बताइए, तो उन्होंने बताया कि हर साल हम अपने स्टूडेंट यूनियन का एक स्पोर्ट फेस्टिवल करते हैं, तो संसाधन नहीं है। तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सबको साथ लेके हम इसको ऑर्गेनाइज करें। तो बेसिकली जो ये बच्चे बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब दिल्ली NCR में पढ़ने वाले छात्र हैं, आप कह रहे हैं? छात्र छात्राएं हैं। बिल्कुल। ओके। वैसे मैं दर्शकों को ये बता दूं कि असम राइफल को नॉर्थ ईस्ट पीपल का फ्रेंड्स भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसका गठन हुआ और वहाँ से चलते चलते आज ये इस स्थान पर है। तो सर ये पूरी जर्नी में आप असम राइफल को कैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ के और इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट पीपल के फ्रेंड्स हैं? असम राइफल ने 1962 में चीन के खिलाफ जो युद्ध हुआ नेफा में, उसमें सबसे आगे थी।
उससे पहले जब माननीय दलाई लामा जो है वो भारत में आए तो 5 असम राइफल जो थी उन्होंने उनको खंजमाने से उनके साथ आई, और उसके बाद असम राइफल जो थी वो पूर्वोत्तर में नेफा में, और उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में डिप्लॉय हुई। असम राइफल ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर पूर्व में ही रही, श्रीलंका में भी गई। इनफैक्ट मैं दर्शकों को बता दूं, नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ अरुणाचल, आजकल इसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। 1987 में ये नेफा से अरुणाचल प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर में हमारी पलटनें जब उग्रवाद शुरू हुआ 1990 के शुरुआत में, 1991-92 में भी गई। सबसे बड़ा ऑपरेशन इतिहास में कश्मीर के असम राइफल 7 असम राइफल की यूनिट ने किया है। 73 आतंकवादी मारे थे एक सिंगल ऑपरेशन में, जो आज तक का रिकॉर्ड है। सो असम राइफल इनफैक्ट ये तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, और मैं और जनरल लखेरा एक ही रेजिमेंट से भी आते हैं। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी। और जिस ऑपरेशन की ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आतंकवादी मारे थे और इतनी बड़ी तादाद में हथियार वहाँ से अर्जित किए उस ऑपरेशन के बाद में, कि पूरा द्वार, पूरा एक बड़ा गेट AK-47 का बनाया गया, क्योंकि कोर कमांडर भी देखना चाहते थे कि इस यूनिट ने इतना शानदार ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया। उस सब की जानकारी के लिए वहाँ पे आया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन था सर वो। असम राइफल का एक बहुत ही अलग किस्म का कैरेक्टर है। असम राइफल हमेशा ऑपरेशन में तैनात रही है, हमेशा, और भारतीय सेना के साथ बिल्कुल शरीर और आत्मा का साथ है। तो ये जो आपके पीछे जो ये ड्रेस और ये लगा हुआ है, ये क्या वही का है सर, नॉर्थ ईस्ट का? खासी है, ये मेघालय का परिधान है। खासी जो जनजाति है, ट्राइब है, उसका ये परिधान है। इनफैक्ट मेरे को याद है आपकी फोर्स सिखलाई के अंदर सर तिब्बत से आए हुए काफ़ी सारे इस तरीके के आर्टिफैक्ट्स भी थे। ये तो पुराने टाइम में जब सिख पाइनियर्स के ज़माने में जी ऑपरेशन हुए थे, तो जो एक्सपीडिशन गया था तिब्बत में, उधर से वो जब आपने दलाई लामा की बात करी तो मेरे दिमाग में वो आपका यूनिट ही याद आई। तो चलिए सर और बात करते हैं। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है ये, मेरे ख्याल से 1835 से लेके और 2015 यानी कि आज तक की पूरी ड्रेसेस है। तो सर ये ऐसा क्या, मतलब कि क्या ट्रांजिशन कैसे रहा ये 1835 से? असम राइफल का नाम असम राइफल नहीं था। ये जब खड़ी हुई थी तो नाम इसका था कछार लेवी। आज हम इसको असम राइफल बोलते हैं, जो नाम 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पड़ा, क्योंकि जो असम राइफल ने परफॉर्मेंस दी थी यूरोपियन थिएटर में, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको असम राइफल बोला। परिधान, हथियार समय के साथ बदलते हैं। 2015 की आखिरी पिक्चर है जब महिलाएं हमारी फोर्स में। ओके, तो शी इज़ अ लेडी सोल्जर। हाँ, तो महिला सोल्जर हैं, और असम राइफल एक ऐसी फोर्स है जिसमें महिला सोल्जर जवानों के साथ सब ड्यूटी करती हैं, पलटनों में, यूनिट्स में डिप्लॉयड है। आरओपी भी जाती हैं, एम्बुश भी जाती है, पेट्रोल भी जाती हैं, और हमारी महिलाएं जो है यूएन मिशन में भी हैं आर्मी के साथ। मैंने उनको कश्मीर में भी आरओपी ड्यूटीज़ में देखा है। तो बहुत बड़ा हमारी एक ताकत है हमारी महिला सोल्जर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ऑपरेशन हो। तो जो आप ही देख रहे हैं ये पूरा इतिहास है असम राइफल का। तो 2015 से हमारी ये जो है यही हमारी ड्रेस है। इनफैक्ट दर्शकों के लिए कि ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसके जो अधिकारी हैं ये 80% सेना से आते हैं और 20% इनका होम ग्रोन कार्डर है। तो ये सर फौज है या पैरामिलिट्री, क्योंकि आप तो फौज से हैं? शरीर और आत्मा का जो संदर्भ है वो असम राइफल और फौज का है। तो असम राइफल की जो आत्मा है वो फौज है। मतलब असम राइफल फौज के साथ हर क्षेत्र में कंधा से कंधा मिला के लड़ी है, चाहे 1962 की लड़ाई हो, श्रीलंका हो, कश्मीर हो, उत्तर पूर्व में प्रतिविद्रोहिता की जो लड़ाई है उसमें। असम राइफल की ट्रेनिंग जो है वो पूरी फौज के ऊपर आधारित है। असम राइफल का जो पूरा एक संस्कृति है वो भारतीय फौज की संस्कृति ही है। तो हम क्या हैं? हम अलग हैं पर एक जैसे हैं। हम अलग हैं, वो हमारी ताकत है, और हम एक जैसे हैं, वो हमारी पहचान है।
वेरी नाइस सर, वेरी नाइसली पुट। दर्शकों के लिए जो ऑपरेशनल कंट्रोल है असम राइफल का, ये सेना के हाथ में है और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ है। मैंने सही बोला सर? बिल्कुल सही बोला। तो इस तरीके से असम राइफल है, और ये जो ड्रेस जनरल लखेड़ा पहने हुए हैं ये भी असम राइफल की ही है। और इस ट्यूनिक को कोई खास नाम देते हैं सर? ये मजरी ड्रेस बोलते हैं, जो ये मजरी कलर है। और आपने देखा होगा कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी 1971 के युद्ध में कई सारे आपने उनके वीडियो देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने भी ये कलर मजरी ड्रेस की ड्रेस पहनी है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम राइफल एक बहुत ही ज़बरदस्त योगदान दे रही है, देती आई है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने की बात हो, या और भी कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी को टैकल करने की बात हो। तो जनरल लखेड़ा से पूछते हैं कि उनके टेन्योर में इस तरीके की कोई घटना हुई जिसको वो दर्शकों को बताना चाहते हैं, जो कि इस पूरे थीम से रिलेट करती हो। सर, हम देखिए 1 अगस्त 2024 को मैंने पदभार संभाला, और हमारा जो टास्क है वो 3 है। एक तो म्यांमार के साथ जो हमारी बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर है IMB, उसकी रक्षा करना। दूसरा प्रतिविरोधता की लड़ाई, और तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट या लोगों को मदद करना। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। असम राइफल जो है वो मेरे हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट डोनर एक एजेंसी होती है खून की, ब्लड डोनेशन में हम हैं। रियली? तो हमारे मतलब हमारे जवान हर दिन कोई ना कोई हमें बुलाता है, किसी भी आपदा के पीछे, या एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, तो हमारे जवानों का जो रक्त है, जो लहू है, वो हमारे पूर्वोत्तर के वासियों के धमनियों में चलता है। सो वी आर ब्लड ब्रदर्स। इस हिसाब से हमारा और उनका खून का रिश्ता है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत दुर्गम इलाके हैं, कई जगहों पर रोड्स नहीं हैं, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई वहाँ पर स्थिति पैदा होती है, कोई मेडिकल इशू पैदा होता है, तो वहाँ पर असम राइफल के जवान तत्पर होते हैं, उनको वो मदद मुहैया कराते हैं। राइट सर? और हमारी जो कम से कम 35% जो हमारी फोर्स है वो उत्तर पूर्व से आती है। तो उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं, 8 स्टेट, उधर से ही वो आते हैं। तो हमारी आप देखिए जो ज़मीन से जुड़ाव है हमारा जी, वो बहुत प्रगाढ़ है जी। असम राइफल के डायरेक्टर जनरल से बात करें और हम मणिपुर की बात ना करें, वो भी थोड़ा गलत हो जाएगा। तो मणिपुर की पूरी जो घटना हुई उससे सब हम वाकिफ़ हैं, लेकिन असम राइफल ने एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर काम किया है यूनिटी को कायम करने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए। तो जनरल साहब, क्या काम किया आपने जिससे कि हम ये कहें कि आप एक्चुअल में फ्रेंड्स ऑफ द पीपल हैं? मणिपुर के अलावा जितने भी वहाँ पे हमारे राज्य हैं, सब जो है भारत का हिस्सा है। और मणिपुर भारत का एक बहुत ही बढ़िया एक भूगोल का हिस्सा है। उधर की संस्कृति, उधर के लोग, उधर की जो आबो हवा है, उधर का जो पूरा नेचुरल ब्यूटी है। असम राइफल भी उधर ही तैनात है मणिपुर में कई जगह पे। और हमारे बहुत सारे सैनिक जो हैं वो मणिपुर से आते हैं, जो कि सन ऑफ सॉइल्स हैं। तो हमने वो किया जो सैनिक का धर्म है। और जो लोग, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सैनिक वहाँ से आते हैं, तो वो एक आपकी बहुत स्ट्रेंथ होती होगी, और लोकल लोगों में मिलना, उनको समझाना, उनसे बातचीत करना काफ़ी आसान हो जाता होगा। ये तो हमारा हर दिन का काम है। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे जवान तैनात हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम सबको जोड़ें। और कोशिश जो है वो पूरी दिल से होती है, ताकि हम जो भी हमारा राष्ट्र है, जो भी हमारे राष्ट्र में हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन सबको हम एक साथ लाएं, एक साथ मिलाएं। वो हमारी कोशिश है, वो आगे जारी रहेगी। इनफैक्ट जनरल लखेड़ा का मोटिवेशन अगर हम समझने का प्रयास करें, तो ये मैं आपको बताऊं कि जनरल लखेड़ा वहाँ की भाषाएं भी बोल सकते हैं। तो सर, कौन कौन सी भाषाएं वहाँ पे बोल लेते हो सर आप? भाषा मतलब मैं देखिए, असमीज में तो मैंने बात करते हुए आपको बहुत सुना हुआ है, और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो नागामीज, नागा भाषा, छोटे में मैं मैथी भी बोलता था। पर तो आप हैं तो वैसे मूल रूप से गढ़वाली, तो ये सब कैसे?
पिताजी पोस्टेड थे, मेरे फौज में थे। तो आपके पिताजी भी फौज में थे? हाँ, मेरे पिताजी सिख रेजिमेंट में थे और उसके बाद वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आए, मणिपुर में तैनात थे। तो मेरे बचपन का शुरुआत मणिपुर में से हुई और उसके बाद पूर्वोत्तर में हम असम में रहे, त्रिपुरा में रहे। मेरी सैनिक जीवन में एक बड़ा हिस्सा मेरा पूर्वोत्तर के राज्यों में गया, असम में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, जिसके बारे में आपको भी पता, आप भी वहीं पे थे। हाँ, इनफैक्ट मैंने और जनरल लखेरा ने अपनी अपनी पलटनें उसी इलाके में कमांड करी है और सर का मार्गदर्शन वहाँ पे रहा और बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो वो भी एक अच्छे दिन थे ना? बिल्कुल अच्छे दिन है और अच्छे दिन और आएंगे हमारे राष्ट्र के लिए। इनफैक्ट क्योंकि आपका बचपन वहाँ पे गुजरा है तो मेरे ख्याल से आपसे ये सवाल पूछना बनता है कि बचपन का नॉर्थ ईस्ट और डीजी असम राइफल के नॉर्थ ईस्ट में कितना परिवर्तन पाते हैं आप? आपको पता, परिवर्तन ही स्थायी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और परिवर्तन ही जो है वो वक्त को अच्छा बनाता है। उस समय राष्ट्र हमारा जो था वो आज़ादी के बहुत साल नहीं हुए थे और डेवलप भी नहीं था। आज हमारा राष्ट्र एक विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारे पास संसाधन ज़्यादा हैं, हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे जो हैं आज हमारे स्पोर्ट्समैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो नाम कमा रहे हैं। तो उस समय के नॉर्थ ईस्ट में जो मुझे याद है जो था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, शांति थी और जिस तरह सोसाइटीज़ होती हैं और उस समय वो थी अलग किस्म की थी। क्योंकि आज जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो भी बहुत अच्छा दौर था, ये भी बहुत अच्छा दौर है। तो हम तो अच्छा ही देखेंगे आज के इस वक्त में, बिल्कुल, और आने वाला समय और अच्छा होगा। बिल्कुल, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं सर। जो आपकी जो ट्रेनिंग है असम राइफल के अंदर और जो आर्मी की ट्रेनिंग है, इसमें कोई फ़र्क है या सेम ट्रेनिंग है? जब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है तो ट्रेनिंग कैसे अलग हो सकती है? तो जैसे अभी हमारे रिक्रूट हैं, बहुत सारे रिक्रूट हमारे आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेन होते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता ट्रेन करने की एक निर्धारित है। तो जब हम ज़्यादा सैनिक रिक्रूट करते हैं अपनी डिफिशिएंसी को पूरी करने के लिए, तो हमारे सैनिक गुरखा ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं, गढ़वाल राइफल ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग एक जैसी है, हमारा कार्य एक जैसा है। मैंने बताया हमारी संस्कृति एक जैसी है। संस्कृति एक जैसी। तो हमारा जो बहुत बड़ा टास्क है वो आर्मी का साथ जो है हमारे नदन बॉर्डर्स हैं उसमें तैनात रहना, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला के ऑपरेशन में जाना। तो इक्विपमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक एक जैसा है। आर्मी भी हमको इक्विपमेंट देती है, ऑपरेशन कमांड आर्मी की है। तो असम राइफल एक ऐसा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अपनी आत्मा है अलग, और फिर भी एक फौज का बहुत बड़ा हिस्सा है। दैट्स अमेजिंग सर। अगर इसको समराइज़ करें, जो फौजी टास्क हैं आपके, आप बॉर्डर्स पे भी डिप्लॉयड हैं, चाइना के साथ LAC पर भी हैं, आप म्यांमार के साथ बॉर्डर पुलिसिंग भी कर रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी भी कर रहे हैं, और इसके अलावा और क्या कर रहे हैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारी एक पलटन है, NDRF की पलटन। NDRF डिज़ास्टर रिलीफ, कहीं आपदा आ जाती है तो आपने देखा होगा कि NDRF के जवान, चाहे साइक्लोन हो, बाढ़ हो, कहीं भूकंप आ जाए, तो जैसा जनरल लखेरा बता रहे हैं कि इनके जवान उसमें भी सहयोग देते हैं। बिल्कुल, हमारी एक पलटन है और पूरी एक पलटन है, मतलब कि 1000 से ज़्यादा लोग। हाँ, मतलब 1000 से ज़्यादा लोग। और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ हम डिप्लॉयड हैं, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मतलब सबसे पहले हम ही जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम हैं। ये बहुत खूबसूरत बात करी उन्होंने कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर हम हैं। तो इसी के साथ जनरल लखेरा के साथ ये जो साक्षात्कार हमने किया, इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में और असम राइफल के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, है ना।